तो ये क्वेश्चन बेटा इसमें देखिए, पार्टिकल ए मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर so that its radius vector small r vector रिलेटिव टू पॉइंट ओ। तो ये जो लाइन जॉइनिंग है इसकी आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा, ये रहा, ठीक है। आर वेक्टर रिलेटिव टू पॉइंट ओ रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। तो यहाँ पर बेटा जो इसने सर्कल आपका बनाया है उसका सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा नहीं दिया है, फिर तो पता था v इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल आर, सबको पता है, ठीक है। उसने ओमेगा किसके रिस्पेक्ट में बोला है? सिरकमफ्रेंस के पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोला है। अब सर्कल पे चल रहा है देखो, तो वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस लाइन से 90 डिग्री पर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी v हो गई, और फिर आपका ये वाली लाइन ज्वाइन कर दो इससे, ठीक है। और इस एंगल को हमें मान लेते हैं, चलो फाई बोल देते हैं, इस एंगल को फाई बोल दिया। तो ये एंगल अगर फाई है आपका, तो ये रेडियस है दोनों बेटा, ये वाली भी रेडियस है, ये भी रेडियस। तो इसलिए आपका ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं किसी को? ये वाला एंगल भी फाई आ जाएगा, तो ये दोनों एंगल फाई हो गए। ये आपकी आर है, ठीक है। तो ये आपकी इसके परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ मैं डॉटेड लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। तो ये फाई, ये हो गया 90 माइनस फाई, समझ पा रहे हैं आप इसको? ये अगर फाई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। और ये आपने इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, तो ये जब 90 माइनस फाई हो गया तो ये वाला एंगल अपने आप कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? फाई, क्योंकि ये था आपका 90 माइनस फाई। तो आपको समझ में आ रही है अब ये जो लाइन जॉइनिंग है ओ से, इसकी वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर लाइन से कितना एंगल बना रही है? फाई एंगल बना रही है। मान लेते हैं स्पीड वी है, और ये आपको ओमेगा दे रखा है। तो अब आपको कंफ्यूजन है इसमें, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ। गिवन आपको कैपिटल आर है, स्मॉल आर गिवन नहीं है, तो वो भी आपको निकालनी पड़ेगी। पहले यहाँ तक बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ये अगर ओमेगा है और ये पॉइंट है आपका पी, तो आप लिख सकते हैं क्या? केतन बता सकते हैं ओमेगा क्या लिख दूं यहाँ पे मैं जल्दी से? ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ओमेगा गिवन है, वी गिवन है आपको, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? वेरी गुड बेटा, वी कॉस फाई अपॉन स्मॉल आर, वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के, ठीक है। अब स्मॉल आर गिवन नहीं है तो वो ट्राइंगल से निकाल लेंगे। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो हर बच्चे ने करी है जिंदगी में बेटा, केवल आपने नहीं, जिन्होंने आर्ट्स ली होगी 11th में उन्होंने भी करी होगी, क्योंकि 10th की ट्रिग्नोमेट्री वो है ज्योमेट्री। अगर ये आपका कितना है? फाई एंगल है, ये एंगल फाई है, तो ये परपेंडिकुलर डाल देंगे तो आर कॉस फाई और आर कॉस फाई, तो ये वाली लेंथ आ जाती है ना, जिसको आपने क्या बोला है? स्मॉल आर बोला है। तो स्मॉल आर कितनी आ जाती है सिंपल ज्योमेट्री से इस ट्राइंगल के अंदर? इसको ओसीपी कह दो आप। ओसीपी में मैंने सिंपल, बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री लगाने के बाद ऐसा बोल सकता हूँ कि स्मॉल आर किसके बराबर आ जाएगी? स्मॉल आर 2r कॉस फाई के बराबर आ जाएगी। तो आप इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो ओमेगा कितना आ गया? v कॉस फाई अपॉन 2r कॉस फाई आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो, स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 ओमेगा इंटू आर आ जाएगी। अब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो 12th पास वाले बहुत सारे बच्चे, 12th वाले भी इसको ओमेगा इंटू आर की गलती करके आएंगे बेटा, क्योंकि वो पहला ऑप्शन गिवन हो, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको क्लियर है कि जो आपकी अगर सिरकमफ्रेंस के पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको ओमेगा दे रखी है, तो वो वेलोसिटी से कैसे रिलेट हो रही है? 2 ओमेगा, ठीक है। अब एक बार सेंटर के रिस्पेक्ट में बताना क्या होगी? सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा, सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी इस पार्टिकल की? ओमेगा। केतन बताना जल्दी से, सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी इक्वल टू, सी पॉइंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी है ना, तो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा सी क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी बताओ। हाँ सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। वी बाई स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर तो ओपी डिस्टेंस है, कैपिटल आर रेडियस है।
तो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल बेटा, ऐसे समझ रहे हैं सब, जैसे ये समझ रहा है केतन। वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, वी अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। वी अपॉन कैपिटल आर देख लो, यहाँ से रखो कितना आ रहा है, 2 ओमेगा के बराबर आ रहा है। ओमेगा सी इक्वल टू 2 ओमेगा। तो ये रिजल्ट आपको आता था, अभी तक आपको नहीं आया होगा कि आपको आता था, बट अब आ जाएगा। सेंटर के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सिरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी की हमेशा ट्वाइस होगी। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंटर के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सिरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी की ट्वाइस होगी, यही निकल के आ रहा है इससे। तो इससे कुछ समझ आया कि आपको क्या कहना चाह रहा है? ये आपको पता है बेटा कि सेंटर पे बनने वाला एंगल सिरकमफ्रेंस पर उसी आर्क से बनने वाले एंगल का हमेशा क्या होता है, ट्वाइस होता है। अगर सिरकमफ्रेंस का एंगल थीटा है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है, 2 थीटा। ये प्रूफ किया था क्या आपने ज्योमेट्री से? बताइए, याद है किसी को? केतन याद आया, आपने पढ़ा था ये? कोई भी आर्क सिरकमफ्रेंस पर अगर थीटा बना रहा है तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 थीटा बनाता है। तो यही तो मतलब है कि अगर इसके अबाउट थीटा घूमी है लाइन, तो इसके अबाउट तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस ओ पॉइंट के अबाउट, ओमेगा। तो ये वाली जो आपका पॉइंट पी पॉइंट है, सेंटर पे कितना एंगल बना देगा, 2 थीटा बना देगा। ठीक है? तो इसलिए पार्टिकल जो सर्कल पे घूम रहा है, सेंटर के अबाउट अगर ओमेगा है तो इसके अबाउट कितनी होगी, ओमेगा/2। सिरकमफ्रेंस के पॉइंट के अबाउट ओमेगा है तो सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2 ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन है ये 2 थीटा घूम गई है, जबकि सिरकमफ्रेंस से जोड़ने वाली लाइन कितनी घूमती है, थीटा घूमती है। तो अब आपको ये रिजल्ट याद भी रखना है, आप तो नहीं भूलेंगे कि अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में आपको दे दे ओमेगा सी एंगुलर वेलोसिटी है, जो अब तक आप यूज करते हैं, उसको नहीं भूलेंगे बेटा, बहुत यही तो यूज किया अपन। सिरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ओमेगा सी हो जाएगी, और ये आधी हो जाएगी। अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा सी है तो सिरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा/2 हो जाएगी। तो इस तरह के डिस्कशन में, इस तरह की प्रॉब्लम में कि आपको सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा नहीं दी, किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में दे दी, तो भी आपने स्पीड निकाल दी, क्योंकि आपको जनरल मीनिंग ऑफ ओमेगा क्लियर है। ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई इशू बेटा, दिक्कत, तो आप मुझे बताइए।